नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आगे मैथ्स के प्रश्न देखने वाले हैं। और जो लोग, जैसे मैंने पिछले वीडियो मैथ्स के कवर किए हुए हैं, तो कुछ लोगों का कहना है कि बहुत ही सिंपल मैथ्स है, ऐसी नहीं आएगी। तो आज के प्रश्न मैंने ऐसे क्वेश्चन कवर किए हैं जो डिफिकल्ट हैं। तो आपका जो लोग बोलने वाले हैं कि सिंपल हैं, तो आज के देखते हैं कितने क्या पैसे प्रश्न कर पाते हैं वो लोग। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये लोग देखिए, जो लोग हैप्पी पुलिस कांस्टेबल की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी मैथ्स यही है। आप अलग से ऐसा कुछ नहीं है। बाकी देखिए, मैथ्स का स्टैंडर्ड थोड़ा अलग हो जाता है। एमपी जो हाई कोर्ट है, इसमें थोड़ा जो है आपको अर्थमेटिक और बहुत ही मतलब कम लेवल का देखने को मिलता है। कांस्टेबल में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। ऐसा ही कांस्टेबल का दोनों सेम ही रहता है। बाकी अदर एग्जाम हो गए, तो कांस्टेबल के लिए आपने जो मैथ्स किया है, तो आपको जैसे पटवारी हो गया और एमपी पुलिस एसआई हो गया, और बात की जाए अन्य जो ग्रुप 4 के एग्जाम होते हैं, तो इन सब के लिए इनफ है। तो देखते हैं आज के प्रश्न। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए कि 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, ये आपको बताना है। ये तो आसान प्रश्न है कि 65 ग्राम जो है वो 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, ये पूछा गया है। तो इसको किस तरीके से देखिए, किससे कंपैरिजन कर रहा है, 2 किलोग्राम के कंपैरिजन कर रहा है, यानी 65 ग्राम जो है वो 2 किलोग्राम 2 kg से कंपैरिजन कर रहे हैं इंटू 100। पर यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये तो ग्राम में है, ये केजी में है, तो इसको हमें जो है वो ग्राम में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, या तो इसको किलोग्राम में कर दो या फिर इसको ग्राम में कर दो। तो ये हम यहाँ पर किससे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से आप देखिए, डबल जीरो से ये डबल जीरो कट जाएगा और ग्राम से ग्राम कट ही जाएगा। तो यहाँ से आप देखोगे 65/20। तो इसे मैं किससे काट सकता हूँ, 5 से काट सकता हूँ। 5 एकन 5, 5 दिए 15 और 5 चौको 20, यानी 13/4 जो है इसका आंसर आ जाएगा। आंसर देखिए यहाँ पर ए ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर। इस प्रश्न का आंसर आपको बताना है कि ए और बी की औसत आयु 20 वर्ष है। ठीक है, ए और बी की औसत आयु 20 वर्ष है। ए और यदि ए को सी से प्रतिस्थापित किया जाए तो औसत आयु कितनी हो जाती है, यहाँ पर 19 हो जाती है। और सी और ए की औसत आयु हमें दी हुई है 21 वर्ष। तो तीनों की आयु यहाँ पर बताना है कि कितनी कितनी होगी। तो देखिए, ए प्लस बी की टोटल आयु हम निकालेंगे, तो 20 इंटू 2 कर देंगे, तो यहाँ से आप देखोगे 40 वर्ष जो रहेगी वो ए और बी की रहेगी। इसी तरीके से आप देखोगे आगे बोला गया कि ए को सी से प्रस्तावित किया जाता है। अब यहाँ पर जो है वो ए की जगह सी आ जाएगा, तो यहाँ पर सी और प्लस बी तो पहले से ही है, तो यहाँ पर अब उसकी औसत आयु कितनी होती है, 19 होती है। तो टोटल कितनी हो जाएगी, 19 गुणा 2, यानी हो जाएगी 19 दूना 38। तो ये हो जाएगी 19 वर्ष। आगे देखिए, सी और ए की आयु हमें दी हुई है 21 वर्ष, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 21 दूना 42 वर्ष। तो यहाँ पर हमने देखा कि तीनों की आयु हमने निकाल ली है। अब यहाँ से आप जो है अलग अलग, सबसे पहले हमें तीनों की आयु एक साथ निकालनी पड़ेगी, योग। तो तीनों आयु का योग आप जोड़ोगे इसमें। देखिए, अब इसमें आप देखोगे ये डबल डबल बार आएंगे। देखिए, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, तो यहाँ पर मैं 2 कॉमन ले लूंगा। ए प्लस बी प्लस सी बराबर इन सब का योग। इन सब का योग देखोगे, 8 और 2 10 की 0 हाथ से लगा 1, 4 दूना 8 और 4 दिया 12, यानी 120। तो यहाँ पर ये डबल है, तो मैं इसको 2 से इससे डिवाइड कर दूंगा। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 2 छिंग 12, यानी 60। यानी हमने देखा कि ए प्लस बी प्लस सी की जो टोटल आयु है वो 60 आ रही है। ओके, 60 आ रही है। अब यहाँ से हम आराम से निकाल सकते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं ए और बी की टोटल आयु हमें पता है 40 है, तो यहाँ से मैं सी की आयु निकाल सकते हैं। यानी इसकी जगह ए प्लस बी की जगह मैं कितना रख दूंगा, 40 रख दूंगा, और इधर जाएगा 40, तो 60 में से 40 जाएगा, तो हमें सी की आयु कितनी मिलेगी, 20 मिलेगी। ओके, अब यहाँ से आप रख सकते हो, देखिए सी को यहाँ पर रख दो, 40 है ही है, टोटल कितनी है 38 है बी और सी की, तो यहाँ पर मैं 20 रखूंगा, तो इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो 38 में से यहाँ पर 20 घटाऊंगा, तो हमें बी की आयु कितनी मिलेगी, यहाँ पर 18। और ए की आयु आप देख सकते हो, यहाँ पर रख दो सी की आयु फिर से, तो यहाँ से आप देखोगे ए की आयु हमारी कितनी आ जाएगी, सी की जगह रखूंगा यहाँ पर 20, तो इधर जाएगा
तो 20 माइनस होगा इसमें से, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 22। तो यहाँ से आप देखिए a बराबर 22, b बराबर हमारी 18 और c बराबर कितनी आ जाएगी 20। तो अब देख लेते हैं a की, देखिए ए बी सी की इसी क्रम में हमें देखना है। तो ए की 22 है, बी की 18 है और सी की 20 है, यानी हमारा आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। ओके, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर 5 लड़कों की आयु का औसत हमें 12 वर्ष दिया हुआ है। ओके, 12 वर्ष जो है दिया हुआ है 5 लड़कों की। अन्य 3 लड़कों की आयु का औसत 16 वर्ष है, तो सभी 8 का आयु हमें निकालना है औसत। तो सबसे पहले तो हमें टोटल निकालना पड़ेगा। तो देखिए 5 जो लड़के हैं उनकी, 5 लड़कों की कुल आयु कितनी हो जाएगी, 12 औसत है, 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 12 पंजे 60। इसी तरीके से अन्य 3 लड़के जो हैं वो 3 लड़कों की कुल आयु की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 16 औसत आयु है, 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 16 3 48। तो यहाँ से आप देखिए हमें टोटल, देखिए आप देखिए ये 5 लड़के हैं 3 लड़के हैं, अगर मैं 5 और प्लस 3 को जोड़ दूं तो यहाँ पर मुझे टोटल कितनी मिल जाएगी, ये कितनी है 60 है और ये 48 है, तो यहाँ पर 108 हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बस इसका हमें औसत निकालना है। तो इनका एवरेज जो है वो कितना हो जाएगा 108/8 हो जाएगा, क्योंकि टोटल जो है वो अब लड़कों की संख्या हो गई है 8। तो यहाँ से आप देखेंगे 8 1 8, 8 दूना 16, ठीक है, 8 दूना 16, 2 बचेगा, 2/8, यानी यहाँ से आप देखोगे कितना हो जाएगा 1/4, यानी 12 सही 1/4। कहीं गड़बड़ हो गई है क्या, 12 सही 1/2। एक बार और देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए 12 पंजे 60, 16 दूनी 32, 16 ती 48, ठीक है, 16 16 ये 3 दिए बिल्कुल सही है, 8 और 2 10 ये भी सही है, 8 से डिवाइड करूंगा, 2 से करता हूँ यहाँ पर, 2 पंजे 10, 2 चौक 8 और 4 बार, 4 एकन 4 और 4 4 ती 12, 3 बार जाएगा दरअसल, और यहाँ पर 2/4 हो जाएगा। तो यहाँ से 13 सही 1/4 1/2 हो जाएगा दरअसल, यहाँ से कट जाएगा, तो 13 सही 1/2 होगा आंसर। इसका आंसर आ जाएगा हमारा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, ये वाला प्रश्न है, वह संख्या ज्ञात करें जिसे 124 से गुणा करने पर हमें कितना मिल जाए 2583 की वृद्धि देखने को मिले। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले हमें संख्या माननी पड़ेगी, और इसमें मैं संख्या मान लेता हूं कि x है, माना कि वो संख्या x है। ठीक है, अब इसमें इस संख्या में मैं गुणा कर रहा हूं किसका, 124 का। ठीक है, तो वह संख्या कितनी हो रही है, संख्या ये हमारी जो x है इसमें वृद्धि कितनी देखने को मिल रही है, हमें 2583 की वृद्धि देखने को मिल रही है। जो क्वेश्चन में लिखा है वही मैंने यहाँ पर लिख दिया गया है कि वह संख्या ज्ञात करें जिसे 124 से गुणा करने पर इसमें 2583 की वृद्धि देखनी है। तो संख्या में कितनी की वृद्धि, 2583 की वृद्धि कर दी मैंने यहाँ पर। अब आप देख सकते हो इसको x को मैं इधर ले लेता हूँ, तो ये 124x माइनस x हो जाएगा, और यहाँ से आप देखोगे 1583, तो यहाँ से 123x इज इक्वल टू 2583 हो जाएगा। और तो x की वैल्यू हम यहाँ से निकाल पाएंगे, 2583 में मैं डिवाइड करूंगा 123 का। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कितनी बार चला जाएगा, तो देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, और आप देखिए 3 हमें यहाँ पर कब मिलेगा, जब मैं यहाँ पर 1 से जो है वो यहाँ पर मुझे यूनिट डिजिट मिलना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए एक ही ऑप्शन हमारा ऐसा है जिसमें यूनिट डिजिट जो है वो 1 है, क्योंकि आप 3 से 1 के करोगे या 2 से करोगे तो यहाँ पर 1 मिलेगा, यहाँ पर 6 मिलेगा, और यहाँ पर आप देखोगे 9 मिलेगा। इस तरीके से आप देखते जाओगे तो लास्ट में हमें तो 3 ही चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पर यूनिट डिजिट रहेगा वो 1 रहेगा। और आगे देखिए आप 7 में देखिए सब जितने भी ऑप्शन दिए हूँ उसमें 2 है, तो बस 21 जो है इसका आंसर आ जाएगा। बाकी आप इसमें डिवाइड भी करके देखो, 21 ही जो है आंसर आएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा पहले से देखना चाहिए कि यहाँ पर यूनिट डिजिट हमें 1 मिलेगा, क्योंकि लास्ट में जो है वो 3 है यहाँ पर। ओके, तो इस तरीके से ये वाला प्रश्न करना था। अगले प्रश्न देखिए, यहाँ पर बहुत ही शानदार प्रश्न है। घनाभ के आकार के एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई इनको बढ़ा दी जाती है, तो इनके आयतन में हमें परिवर्तन बताना है कितना होगा, आयतन में परिवर्तन। ठीक है,
देखिए लंबाई को कितना बढ़ाया गया, 10% बढ़ाया गया है। चौड़ाई को जो बढ़ाया गया है वो 15% बढ़ाया गया है। और जो हाइट है उसको बढ़ाया गया है 20%। ठीक है, तो मैंने आपको एक सीधा सीधा फॉर्मूला बताया था कि ए प्लस बी ए बी अपॉन 100। प्लस हमें लगाना है जब वृद्धि देखने को मिले, और माइनस हमें लगाना है जब घाटा देखने को मिले। ठीक है, तो सब में वृद्धि हो रही है तो हम सब में जो है वो प्लस ही लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें 3 वैल्यू हैं, तो 3 वैल्यू हैं तो पहले हम 2 का निकालेंगे और फिर जो है वो बाकी का निकाल लेंगे। तो इन 2 का निकालेंगे तो एक वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से आप देखिए 10 प्लस 15 प्लस 150 अपॉन 100। तो यहाँ से आप देखोगे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 25 और ये हो जाएगा 1.5। तो यहाँ से देखिए 26.5 ये हो जाएगा। अब हमारी जो बाकी की वैल्यू बची है 20। अब इन दोनों का हम निकालेंगे तो देखिए 26.5 है और ये 20 है। तो 26.5 प्लस 20 प्लस 26.5 इंटू 20 अपॉन 100। ठीक है, तो यहाँ से दशमलव हटाऊंगा, एक जीरो आ जाएगा और 20 पंजे 100। ठीक है, 5 से फिर मैं इसे काट दूंगा, 5 एकन 5, 5 से 55 25 और 5 दिए 15, एक जीरो है तो ये आ जाएगा 5.3। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमें मिली है कितनी, 5.3। और ये कितना हो रहा है हमारा, देखिए ये हो जाएगा 46.5। तो इसमें मुझे जोड़ना कितना है, 5.3 जोड़ना है। तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा 3 और ये 11 यानी 51.3, 51.8, ये 5 और 3 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर देखिए हमारा डी ऑप्शन जो है इसका आंसर आ जाएगा। 51.8% जो है हमारा वृद्धि देखने को मिलेगी। तो दो दो करके आप जो है इसमें निकाल लिया करो। कभी भी कोई आगे भी आपको वैल्यू दी हो, 2 3 4 दी हो, तब भी आपको यही चीज़ है, पहले 2 का कंपेरिजन करो। और मान लो 4 वैल्यू दी होती तो यहाँ पर तो इन दोनों का कर लेते, इन दोनों का कर लेते, 2 वैल्यू निकलती फिर उनका कर लेते। तो इस तरीके से जो है आपको आसान लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में हमें क्या कहा गया है, यहाँ पर हमें 3 5 4 यानी 354 की पावर जो हमें दी हुई है वो दी हुई है 547। ठीक है, और इसी तरीके से हमें 149 की पावर दी हुई है 812। तो इसका हमें यूनिट डिजिट निकालना है कितना होगा। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना है, ये साइकिल पर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर आप देखोगे, जैसे यहाँ पर 4 दिया हुआ है तो 4 का पावर 1 करूंगा तो मुझे 4 देखने को मिलेगा। 4 का पावर 2 करूंगा तो 16 देखने को मिलेगा। और 4 की पावर 3 करूंगा तो 64 देखने को मिलेगा। और 4 की पावर 4 करूंगा तो यहाँ पर मुझे कितना, 6 यूनिट डिजिट। फिर देखिए यहाँ पर यूनिट डिजिट 4, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 4, यहाँ पर 6 और 4 की पावर फिर 5 करूंगा तो मुझे 4 ही यूनिट डिजिट देखने को फिर से मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 4 6 4 6 4 6, यानी यूनिट डिजिट देखिए यहाँ पर साइकिल 2 बार हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर 4 6 की साइकिल चल रही है तो यहाँ पर जितनी भी पावर लगी है उसमें मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी देखिए 354 का जो पावर है 5 4 7, तो इसका लास्ट का यूनिट डिजिट कभी भी कितनी भी बड़ी संख्या दी हो और सीधा आपको लास्ट का यूनिट डिजिट कहा जाए निकालने को, तो आपको लास्ट ये वाली जो है संख्या देखनी है कि इसकी साइकिल जो है वो कितनी बार चल रही है। तो जैसे इसमें 2 बार चल रही है तो जो पावर लगी हुई है इसमें मैं 2 से डिवाइड करूंगा। तो 547 में 2 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ से कि 2 दूना 4, फिर 4 14 आ जाएगा, 2 7 14 और फिर 7 यानी 2 3 6। तो एक रिमाइंडर बच रहा है यहाँ पर, ये हमारा जो है वो रिमाइंडर है, शेषफल है। तो यहाँ पर जितना भी शेषफल आ रहा है ना वो हमें 4 की पावर में हमें लगाना है। जैसे यहाँ पर 1 आया है तो 4 की पावर 1 करूंगा तो मुझे यूनिट डिजिट जो मिलने वाला है वो 4 मिलने वाला है। तो यानी इस पूरी संख्या का जो है यूनिट डिजिट जो रहेगा वो कितना रहेगा, 4 रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से हमें जो अगली वाली संख्या है, अगली वाली संख्या देखिए यहाँ पर 149 दी हुई है। ठीक है, 149 इसकी पावर लगी है 812। अब इसमें देखिए 9 है हमें, तो 9 में देखना पड़ेगा। 9 की पावर 1 करता हूँ तो मुझे 9 मिल रहा है, 9 की पावर 2 करता हूँ तो मुझे 81 मिलेगा। फिर 9 की पावर क्यूब करूंगा तो मुझे यूनिट डिजिट फिर से 9 मिलेगा। फिर 9 की पावर 4 करूंगा फिर यूनिट डिजिट मुझे 1 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर भी 2 की साइकिल चल रही है, यानी 9 1 9 1, यानी यहाँ पर भी मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा जो पावर लगी हुई है। अब इसमें देखिए 812 ये तो पूरी तरह डिविजिबल हो जाएगा, जीरो आ जाएगी, मतलब जीरो रिमाइंडर रहेगा। तो यहाँ पर जीरो रिमाइंडर जो रहेगा तो 9 की पावर 0 जो रहेगा वो आ जाएगा 1। ठीक है, कभी भी संख्या पर कोई भी पूरी तरह अगर लगा हुआ है तो यहाँ पर हमें
बन के जो है चलना है। ठीक है, यूनिट डिजिट जो है हमारी यहाँ पर बन आ जाएगी। कभी भी किसी भी संख्या का अगर जैसे आपको दो का है, जैसे मान लो 2 की पावर में 4 करता हूँ और इसका मुझे यूनिट डिजिट निकालने को कहा जाए, तो इसमें मुझे साइकिल देखिए यहाँ पर कितनी की चलेगी, 2 का स्क्वायर 2 की पावर 1 2, फिर स्क्वायर 4, फिर 2 की पावर क्यू 8, फिर 2 की पावर 4 16, फिर 2 की पावर 5 32, यानी दो फिर से स्टार्ट हो गया। तो यहाँ से देखिए हमारे 4 की साइकिल चल रही है, यानी 2 का मुझे निकालना, तो 4 से डिवाइड करूंगा। अब यहाँ पर देखिए मुझे 4 से डिवाइड करना पड़ रहा है कि नहीं करना। अब यहाँ से मुझे 4 का डिवाइड करूंगा तो ये जो रिमाइंडर जो रहेगा वो तो 0 आ जाएगी, पूरी तरह डिविजिबल है। तो डिविजिबल होता है जब भी कभी आपको, तो जो हमारा इसमें जैसे कि ये वाली संख्या है, तो इसमें आप देखोगे कि जो हमारा लास्ट का जो साइकिल है यहाँ पर देखिए 6 है, तो इसका यूनिट डिजिट जो है वो 6 आएगा हमारा। इसी तरीके से आप देखिए इसमें 0 आया है हमारा रिमाइंडर, तो हमने यूनिट डिजिट कहाँ का लिया है, 1 का लिया है, क्योंकि 0 आया है। तो याद रखना है आपको, इसमें जो है आपको ये चीज़ें याद रखना है, ये वाली आप भूल जाइए। ठीक है, तो जब भी पूरी तरह डिविजिबल हो जाए, तो जो हमारी साइकिल चल रही है उसका लास्ट वाला देखना है हमें। तो यहाँ पर हमारा इसका जो आएगा, यानी एक इसका जो आएगा वो आ जाएगा 1। अब हमें देखिए इसका 4 आ गया और इसका 1 है, दोनों मल्टीप्लाई में है तो 4, तो इसका रिमाइंडर हमें कितना देखने को मिलेगा, 4 जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस होती है इसकी। तो आगे अभी कभी भी आपको कितनी भी बड़ी संख्या दी हो तो आप आसानी से निकाल पाओगे। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर बहुत ही शानदार प्रश्न है और इसे करके आपको बताना है। देखिए 3 साझेदारी हैं ए बी सी, कुल 48,000 रुपए निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में उनको लाभ जो है, ए को लाभ 27,000, बी को जो है वो 32,700 और सी को जो है वो 21,600 रुपये प्रॉफिट होता है। तो हाउ मच, यानी ए और सी के द्वारा कितनी राशि जो है वो निवेश की गई थी, ये पूछा गया है। ए और सी की हमें जो शुरुआत में राशि निवेश की गई है वो पूछा गया। अब इनका टोटल दिया है हमें, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया हुआ है, 48,000 रुपये राशि निवेश की है इन दोनों ने, लेकिन अलग अलग नहीं दिया है। लेकिन इनका प्रॉफिट जो है आप देखोगे, प्रॉफिट जरूर हमें अलग अलग दिया हुआ है। देखिए ए का जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 27,000, बी का जो दिया हुआ है वो 34,400 और सी का जो दिया हुआ है 21,600। तो इनका रेशियो ले लेते हैं हम। ठीक है, इनका रेशियो ले लेते हैं। तो देखिए 00 से ये 00 कट जाएंगी, 2 से और कट जाएगा ये, 2 एकन 2, 2 तिया 6, 2 पंजा 10, और यहाँ से देखिए 2 एकन 2, 2 छिंग 12, 2 दूना 4, और यहाँ से आप देखोगे 208 108, 2 एकन 2 108। तो यहाँ से आप देखिए इनका रेशियो आ गया, ये प्रॉफिट का रेशियो आ गया। हमें निकालनी किसकी है, ए और सी की जो है वो निवेश की हुई कुल राशि हमें निकालनी है। ए और प्लस सी के द्वारा कुल निवेश राशि, ठीक है, राशि। तो यहां से अब हमें देखिए ए रहा और ये सी रहा, तो 135 प्लस 108 अपॉन में टोटल आप देखोगे इतनी है, इनटू करना है आपका जो शुरुआत में निवेश की गई थी सबकी टोटल, बस इतना कर देना है आपको। ये ए और सी के द्वारा निकल जाएगी। यहीं आपसे मान लो केवल सी की पूछ ली जाती तो मैं यहाँ से 135 हटा देता, सिर्फ 108 लिखता। तो कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चन हमेशा देखने को, आगे आपको ऐसी पैटर्न के देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में आपको नए जो करंट एग्जाम है उसमें से मैंने लिया हुआ है ये, तो ये बहुत ही है। आपको आगे जितनी भी एग्जाम है तो इसी पैटर्न पर आपको थोड़ा प्रिपेयर करना है। तो यहाँ से आप देखिए, ये मैं यहाँ से इसे सॉल्व करने वाला हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, 8 और 5 13, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 4 और 2 243, और नीचे टोटल देखिए यहाँ पर ये कितना हो रहा है, 8 और 2 10, 5 15 की 5 हासिल लगा 1, 6 और 3 9, 1 10 और 4 इंटू 4800। ठीक है, इसको मैं अब काटने वाला हूँ, किससे काटूं, 7 से काट देता हूँ। 7 से नहीं कटेगा, 3 से काटता हूँ पहले। 3 8 24, ठीक है, 3 एकन 3, फिर 3 3 एकन 3, 3 त्रिक 9, 3 पंजा 15, और 3 से फिर काटूं क्या, 3 चौक 12, हाँ 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12,
9 से काट देता हूँ सीधा, या फिर 9 से कट जाएगा, 9 एक 9 और 4 बचेगा, 9 पंजे 45, और यहाँ से 9 बार चला जाएगा। फिर देखिए 3 से 3 तक 9, 3 पंजा 15। अब 5 से मैं इसे काट सकता हूँ, ठीक है, 5 से इसे काटूंगा जब तो 5 नंबर 45, ठीक है, 5 नंबर 45 हो जाएगा, और 5 छक 30 डबल जीरो, ठीक है। तो यहाँ से अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 9600, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, डबल जीरो तो है ही है, 3 छंग 18, यहाँ से लगा 1, 3 नंबर 27 और 1 28, यानी ये 28,800 जो है इसका आंसर आ जाएगा हमारा। सी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको कभी भी एक की पूछी जाए तब आपको सिर्फ एक लिखना है यहाँ पर, जो प्रॉफिट है उसका, और टोटल प्रॉफिट इनटू टोटल निवेश की हुई राशि, ये आपको करना है। तो ये चीज़ें आप याद रखना, ये बहुत आपके काम आने वाली है आपके आने वाले एग्जाम में। जो लोग पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या आगे के एग्जाम हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर कि 5100 रुपये, 51 पर एक वस्तु, 5100 रुपये पर एक वस्तु बेचने से होने वाली हानि उसी वस्तु को 10,200 में बेचने वाले प्राप्त लाभ का 50% है। तो हमें बताना है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होता है, यानी कॉस्ट प्राइस। तो देखिए सेलिंग प्राइस आप देखोगे यहाँ पर इतनी है, ये पहली वाली सेलिंग प्राइस जो है आप 5100 रुपये में बेची गई है ये, और इसको जो लॉस हो रहा है, और दूसरी बार SP2 10,200, इसको जो लॉस हो रहा है वो देखिए शुरुआत से देखिए, एक वस्तु को बेचने से होने वाली हानि उसी वस्तु को यानी 10,200 में बेचने पर प्राप्त लाभ का, इस पर जो है वो लाभ प्राप्त हो रहा है, यानी ये हो रहा है इस पर प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट मान लिया मैंने X% हो रहा है। अब इसी प्रॉफिट का 50% हानि देखने को मिल रही है, यानी इसी का जो है वो हाफ हमें 1/2 कर दूंगा, तो ये 50% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इस तरीके से ये मैंने जो लिख लिया है, ये सारी चीज़ें जो क्वेश्चन में दी थी वो मैंने इस तरीके से यहाँ पर नोट डाउन कर ली। अब देखिए हमें लॉस कब मिलता है, लॉस परसेंटेज आप देखोगे तो कब देखने को मिलता है, CP ज़्यादा होती है और SP कम होती है अपॉन CP इंटू 100, ये होता है कि नहीं होता। इसी तरीके से प्रॉफिट हमें कब देखने को मिलता है, प्रॉफिट जो रहेगा वो SP यानी सेलिंग प्राइस ज़्यादा रहेगी, CP कम रहेगी अपॉन CP इंटू 100, ये सीधे सीधे आपको पता होंगे। अब यहाँ पर ही मैं देखिए लॉस हमें कितना देखने को मिला है, X/2 बराबर CP हमें निकालना है। SP हमारे देखिए कितनी थी, 5100 रुपये थी अपॉन CP इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ से हमारा एक चीज़ ये निकल आई। इसी तरीके से मैं दूसरी निकालूंगा, देखिए प्रॉफिट हमें यहाँ पर X मिल रहा था, और SP यहाँ पर हमें जो दी हुई है वो दी हुई है 10,200, CP हमें निकालनी है अपॉन CP इंटू 100। तो यहाँ से अब देखिए X और X को वैल्यू में बराबर कर दूंगा, इसको 2 को मैं इधर ले जाऊंगा तो 2 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 हटा देता हूँ, अब X के बराबर इतनी है और X बराबर इतनी है, तो दोनों की वैल्यू मैं यहाँ पर बराबर करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए CP माइनस 5100 अपॉन CP इंटू ये हो जाएगा हमारा 200 कर देता हूँ, इसको मैं 2 कर देता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। 100 क्या है आप देखिए, 100 से 100 ये कट जाएगा इसीलिए, और 10200 माइनस CP अपॉन CP, तो CP से CP कट जाएगा यहाँ पर। अब देखिए इसका 2 का मल्टीप्लाई 2CP माइनस ये कितना हो जाएगा हमारा 10200, और यहाँ पर आप देखोगे 10200 माइनस CP, ठीक है। इस CP को मैं इधर ले जाता हूँ और इसको इधर ले जाता हूँ, ये माइनस किए तो इधर प्लस हो जाएगा, और ये भी माइनस किए तो इधर प्लस हो जाएगा, यानी 2CP और CP ये कितना हो जाएगा, 3CP हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, और इधर दोनों का जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 20400, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए 3CP बराबर जो हमारा निकला है 20400, तो CP यानी कॉस्ट प्राइस हमारी देखिए 3 से मैं इसे डिवाइड करूंगा, 3 छंग 18 होता है, 3 7 की 3 8 24 और 00, यानी 6800 यानी 6800 जो रहेगी वो कॉस्ट प्राइस रहेगी, हमारा क्रय मूल्य रहेगा, यानी आंसर आ जाएगा इसका D ऑप्शन। तो इस तरीके से ये वाला प्रश्न था, इसमें यही चीज़ें समझने वाली थी कि ये आपने निकाल लिया तो ये फॉर्मूला आपको पता ही होते हैं कि किस तरीके से हमें लॉस परसेंटेज निकालना रहता है और किस तरीके से हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना रहता है।
अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 19% छूट के बाद एक टेबल का विक्रय मूल्य 17,010 है। यदि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का कितना है, 50% है, तो हमें बताना है इसका सीपी कितना होगा। बहुत शानदार प्रश्न है। देखिए एसपी हमें जो दिया हुआ है यहाँ पर, सेलिंग प्राइस जो दी हुई है वो दी है 17,010। ठीक है, अंकित मूल्य, क्रय मूल्य जो है वो अंकित मूल्य का 50% है, तो पहले हमें जो है वो अंकित मूल्य निकालना है, यानी मार्क प्राइस निकालना है। जब भी हम कभी भी कोई भी सौदा खरीदते हैं और उस पर जो डिस्काउंट मिलता है वो हमें मार्क प्राइस पर मिलता है। ठीक है, याद रखना है, मार्क प्राइस पर मिलता है। तो अगर मैं इसकी मार्क प्राइस निकालता हूँ तो मार्क प्राइस जो निकालूंगा वो एस पी इंटू 100/100 माइनस एक्स। एक्स क्या है यहाँ पर, जो डिस्काउंट दिया हुआ है वो। ठीक है, डिस्काउंट। तो यहाँ से देखिए एस पी हमें पता है 71710 और इंटू 100/19 यहाँ पर रखूंगा तो 100 में से 19 जाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 81 बचेगा कि नहीं बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से आप देखो हम मार्क प्राइस निकाल लेंगे आसानी से। तो देखिए 9 से इसे मैं काटूंगा, 9 से कट जाएगा और ये कितनी बार जाएगा हमें, 9 1 9। फिर यहाँ पर आप देखिए कितना बचेगा, छोटी संख्या से काटते हैं थोड़ा आसान रहेगा। 3 से काटता हूँ मैं, 3 दूना 6, 3 7 21। ठीक है, 3 दूना 6, 3 7 21। 3 से इसे काटूंगा, 3 5 15 और 3 6 18, 2 बचेगा, 3 7 21 और 0। फिर 3 नंबर 27, 3 1 3 और 3 8 24, 3 नंबर 27, 0। ठीक है, 9 से काट दूंगा अब मैं, 9 दून 18, 9 1 9, 0। और यहाँ से आप देखोगे ये हमारा कितना है, यहाँ पर 00, तो 00 और लगा दूंगा। तो हमारी देखिए मार्क प्राइस जो निकली है वो कितनी निकली, हमारी 21,000। इतनी निकली कि नहीं निकली, ये हमारी मार्क प्राइस है। लेकिन हमें निकालना है यहाँ पर सीपी, यानी कॉस्ट प्राइस निकालनी है। तो अब देखिए यहाँ पर एक लाइन बोली गई थी, ये वाली लाइन, कि यदि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 50% है, यानी जो मार्क प्राइस है इसका 50% है, यानी इसका आधा है सीधा सीधा, तो 21,000 जो दिया हुआ है इसका मैं सीधा सीधा आधा कर दूंगा। तो यहाँ से देखिए सीपी हमारी कितनी आ जाएगी, 0,0500, यानी हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से ये वाला प्रश्न जो है वो हमें करना था। तो आज के प्रश्न बहुत अच्छे हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन करने में ही, क्वेश्चन पढ़ने में ही। ठीक है, तो बताइए आप लोग ऐसे क्वेश्चन करना है तो बताइए, जो मैं मतलब चाहता हूँ कि जो एग्जाम का स्टैंडर्ड है उसी हिसाब से आपको क्वेश्चन कराओ। ज़्यादा आपको करा दूंगा, आप बोलोगे, आपको कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। ठीक है, आप कर ही नहीं पाओगे तो मतलब नहीं निकलेगा ना। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो आपका एग्ज़ाम है थोड़ा सा उससे लेवल बढ़ा के जो है एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। आपको थोड़ी ना बड़ा कोई सीजीएल का एग्ज़ाम या अन्य कोई एग्ज़ाम देना है जिसमें आपको हाई फाई मैथ आना चाहिए। भाई आपको जो एमपी हाईकोर्ट का एग्ज़ाम है ना, उसमें आपको प्री जो होने वाला है वो क्वालिफाइंग है। मेन जो रिजल्ट आएगा ना वो आपका सेकंड स्टेज का आएगा जिसमें टाइपिंग होती है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए ये वाला प्रश्न देखते हैं। देखिए ए एक कार्य को कितने दिन में कर रहा है, यहाँ पर 1290 में। बी उसी कार्य को 2580 दिन में कर रहा है। तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में खत्म करें। अब ये वाली है तो ये तो बहुत है, मैं तो आपको एलसीएम लेके बताता था कि इसका एलसीएम ले लो और ये करके, नहीं ऐसा ऐसा। पर अब इसमें तो काफ़ी बड़ी संख्या, इसको एलसीएम लेने में टाइम लगेगा। तो आप एक बात देखिए, एक चीज़ आपको बताता हूँ। मान लो कोई काम ए जो है वो 2 दिन में कर रहा है और बी जो है वो उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, मान लो 6 दिन में कर रहा है। तो इन दोनों का काम जो है आप देखिए 1/2 + 1/6 इस तरीके से करते हैं। कुछ लोग करते हैं कि नहीं करते। तो यहाँ पर आप देखिए इसको, ये 1/a + b है, तो a + b निकालना है हमें यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखिए 2 × 6/8 इस तरीके से हमें जो है ये हमारा a + b का टोटल वर्क निकले। तो वही चीज़ें हमें यहाँ पर करनी है। ठीक है, वही चीज़ें हमें यहाँ पर करनी है, यानी कभी भी आपको 2 व्यक्ति हैं, उनको अलग अलग काम दिए हुए हैं, दोनों को साथ में कहा जाए तो आपको क्या करना है, इसका जो है आप देखिए यहाँ पर
2580 इंटू 129 अपॉन में 1290 प्लस 2580, बस इतना कर देना, ठीक है। यानी a इंटू बी अपॉन ए प्लस बी, ये आपको अप्लाई करना है हमेशा। जैसे a बराबर 2, b बराबर 6, तो इसमें आपको क्या करना है 6 इंटू 2 अपॉन 8, इस तरीके से। तो ये चीज़ें आप डायरेक्ट याद रखना, कभी भी एलसीएम अगर आपको नहीं है एलसीएम भी याद रखिए, ये भी चीज़ें याद रखिए। तो ये चीज़ें ही तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है। देखिए अब इसमें आप देखिए आसानी से काट सकते हो इसको, 2580 इंटू 1290, इनको जोड़ लेता हूँ मैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 8 16 17, हाथ से लगा 1 5 2 7 और 1 8 और 3, ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा कितना है 9 है ये, तो 0 से मैं 0 काट देता हूँ पहले इसमें, ठीक है, 0 से 0 काट दिया मैंने। अब यहाँ से देखिए मैं इसे 3 से डिवाइड करता हूँ, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 नंबर 27, तो ये सीधा सीधा देखिए 3 से ही कट रहा है, इसका जो है वो 3 से ये चला जाएगा 3 बार, ठीक है। और इसको मैं काटूंगा यहाँ पर 3 8 24, 3 छंग 18 और 0, यानी 860 जो है इसका आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। तो कभी कभी संख्याएं बड़ी बड़ी दिखती हैं, लेकिन जो है इसके जो काटना पीटना होता है, जैसे कि यहाँ पर ही देखिए ये सीधा सीधा 129 से मैं सीधा सीधा इसे 3 बार काट सकता हूँ और 3 से बस इसमें डिवाइड करना है। तो बिल्कुल देखिए जो बड़ी बड़ी संख्या है उसको देख के घबराना नहीं है आपको, ओके। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चन कैसे लगे आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं पहले बोल रहा हूँ कि आज के क्वेश्चन थोड़े हार्ड लेवल के थे, तो मैं चाहता हूं कि आपको वही लेवल के क्वेश्चन कराऊं जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आप कांस्टेबल में देख सकते हो, कांस्टेबल में आपको देखने को मिल सकते हैं ये वाले प्रश्न। तो कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं कांस्टेबल के लिए आपको ऐसे क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा, प्रैक्टिस सेट जो बचे हुए दिन हैं, ओके। तो वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।